दिन भर के शोरगुल के बाद हजारीबाग अपडेट्स की टीम बैठी है न्यूज रूम में और यहां से लाइव आपको बताएगी। सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 81 विधानसभा सीट्स में जितनी पार्टीज विजय हुए हैं सबका अपडेट आ चुका है। आपको बता दूं जेएमएम 34 सीटों पर काबिज है, बीजेपी 21 फतह कर चुका है, आईएनसी यानी कि कांग्रेस जो है वो 16 सीटों को फतह कर चुका है, आरजेडी ने 4 विधानसभा सीट्स लाए हैं, सीपीआई एमएलए ने 2 लाए हैं, आजसू ने 1 लाए हैं और एलजेपीआरवी ने 1 लाए हैं। और साथ ही साथ आप जैसे कि जानते हैं कि जेएलकेएम ने भी 1 सीट लाया है, जनता दल यूनाइटेड ने 1 सीट लाया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 1 सीट लाया है और इसके साथ साथ जो है 81 विधानसभा सीट्स अलग अलग पार्टीज के द्वारा जीत लिए गए हैं। आपको बता दूं हमारे साथ अनिल पटेल हैं और अनिल पटेल लगातार हमारे और भी टीम मेंबर्स के साथ साथ बिल्कुल अडिग थे, बिल्कुल वहीं पर थे जहां पर बाजार समिति में मतगणना हो रही थी। तो अनिल पटेल से भी सारी जानकारी जानेंगे क्योंकि ये हमारे साथ उस वक्त भी थे जिस वक्त हम लोग संथाल, परगना, कोयलांचल, गांडे इधर उधर हर तरफ दौरा कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहे थे। तो अनिल पटेल आप रेडी रहिएगा। उसके पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं, 34 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट्स लाई हैं और कांग्रेस यानी कि यूं कहें तो इंडिया गठबंधन जो है वो फिर से सरकार बना रही है। जो हेमंत सरकार है वो फिर से वापस आ रहे हैं। लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर इस बार इतने दमखम के साथ बीजेपी समर्थित जो गठबंधन है वो इतना दमखम के साथ संघर्षशील है, लगातार इतना दमखम लगा रही है, पुरजोर कोशिश में है और इसके बावजूद भी जो है पूरा जो कोशिश है जेएमएम और उससे समर्थित पार्टीज के द्वारा भी किया गया। हालांकि कांग्रेस को कमजोर आंका जा रहा था। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक भी कई जगह आपने कई वीडियोस में कई चैनल्स के माध्यम से देखा होगा कि फलाने जगह से थोड़ा कमजोर है कांग्रेस, इतने सीट्स लगभग ला सकती है, लेकिन उसने भी अच्छे खासे सीट्स लाए हैं। 16 सीट्स का अनुमान नहीं था किसी को, 12-14 सीट्स का अनुमान था। और ऐसे में आजसू की अगर बात करें तो आजसू में सिल्ली सुदेश महतो हार गए हैं। एक जो मतलब एक यूं कहें कि हॉट सीट माने या किसी एक चेहरा जो बहुत ज्यादा चमक जाता है या किसी का संघर्ष बहुत ज्यादा चमक जाता है तो लोग मानते हैं कि भाई ये जो है ये प्रत्याशी जो है ये मुख्य किरदार में है। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आजसू का जो 1 सीट आया है वो मांडू से आया है जहां पे जेपी भाई पटेल लगातार अपनी जीत दर्ज करते रहे थे और काफी कम 200-300 के मार्जिन से, अभी मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगी, काफी कम मार्जिन के साथ जो है वहां तिवारी महतो जो है वो अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि किन किन सीट से कहां पर जो है जीत दर्ज हुई है। सबसे पहले झामुमो की बात होगी। जाहिर तौर पे 34 सीट्स एक बहुत बड़ा जो क्वांटिटी है वो है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी पहले पायदान पे है। तो आपको बता दूं कि राजमहल से एमटी राजा, आपने हजारीबाग अपडेट्स पे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखा होगा, एमटी राजा राजमहल से जहां पे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का स्पीच भी था 10 मिनट का, हमने लोगों का भी रिव्यू लिया था, कल्पना सोरेन का भाषण भी लोग पसंद कर रहे थे और एमटी राजा के बारे में खासा कह रहे थे कि 2 बार के चुनाव में अलग अलग पार्टीज में काफी कम मतों से वो हारे हैं लेकिन लगातार जो है लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दी थी लोगों की कि एमटी राजा जीत सकते हैं और जाहिर तौर पे राजमहल से एमटी राजा जीत दर्ज कर चुके हैं, वो भी 43,432 मतों का जो है मार्जिन है, आपको बता दूं उससे आगे चलते हुए जीते। बोरियो की बात करेंगे, धनंजय सोरेन जीते हैं, बरहेट से हेमंत सोरेन जीते और जाहिर तौर पे बरहेट का भी आपको याद होगा हजारीबाग अपडेट्स की टीम जब संथाल दौरे पर निकली थी, माफी चाहूंगी तो उस वक्त जो है हमने, आप याद कीजिए अनिल, आपको भी याद होगा, इस वक्त आपको भी जोड़ना चाहेंगे, बरहेट टीम में आपने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया था, हमने भी कवरेज दिया था, लोगों से हमने बातचीत भी की थी, क्या माहौल था वहां का, आपसे सुनना चाहेंगे दर्शक। जी अपराजिता, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा बरहरवा जंक्शन का एक हम लोग का बहुत ही यादगार पल जुड़ा था। उस समय एक पतना चौक था, उस समय पाकुड़ हो जाता है और इस तरह
हो जाता है बरहेट। 10 कदम की हाँ, दूरी 10 पे। कदम के दूरी पर वहाँ जिस तरह लोग हम लोग को घेर लिए थे और जिस तरह से उमड़ गया था भीड़, एक तरफा लग रहा था। वहाँ देखने का माहौल था, जिस तरह से लोगों का हेमंत सोरेन तरफ झुकाव था। कुछ लोग विपक्ष के भी थे, लेकिन जो झुकाव था वो काफी मतलब हेमंत सोरेन की ओर जा रहा था। ज्यादा था, जी, जाहिर। और काफी उसी तरह हम लोग जैसे बरहेट चौक गए थे, मुइया हाँ, चौक। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बरहेट चौक से। दोपहरिया का वक्त था और वहां पे आपको बता दूं बरहेट चौक पे हमने शुरुआत की थी। वहां हमने दुकान में चाची दादी से, समोसा बनाने वाले से, सभी से बात की थी। और उस वक्त भी जो है देख रहे थे हम लोग की बरहेट में जैसे एक तरफा बिल्कुल झुकाव है। क्या कारण लग रहा था? मुझे लगता है कि मैया सम्मान योजना जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाया, और जो बिजली माफी है, वृद्धा पेंशन है, अबू आवास की बात बहुत लोग कर रहे थे। क्या लगता है अनिल? मैया सामान के साथ साथ जो बिजली बिल हुआ और पानी, वहाँ एक मुख्य समस्या आ रहा था। लोगों को काफी समस्या था कि पानी हो गया, रोड का भी समस्या था। तो लोग कहीं ना कहीं और देखना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र से बरहेट से हेमंत सोरेन मुखिया के तौर पर पूरा झारखंड को संभाल रहे। तो लोग भी काफी उत्सुक दिख रहे थे इस सबको लेकर के। और सबसे ज्यादा वहाँ का एक पानी था, रोजगार से भी कुछ कुछ लोग जोड़ रहे थे। तो ऐसे में मुख्य समस्या पानी को लेकर ही काफी दिलचस्प दिखा मतलब था। लोगों को एक उम्मीद थी कि जब राज्य को वो बंदा, वो मुखिया जो है वो संभाल सकता है, तो जाहिर तौर पे बरहेट के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है। अनिल, आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल जो है बात करेंगे लिट्टीपाड़ा की। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू, वहां याद कीजिए हमने जो जानकारी वहां पे ली थी, वीडियोस हमने नहीं बनाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, हम लाइव गए थे, फिर उसको डिलीट करना पड़ा था। लिट्टीपाड़ा में हेमलाल मुर्मू जो है आगे चल रहे थे और देखिए वो अभी भी जो है 26,749 वोट से जो है जीत चुके हैं। महेशपुर का भी वही स्टीफन मरांडी जो है वो जीते हैं। सिकारी पारा भी शायद हम लोग गए थे। जी, शिकारी पारा भी हम लोग किए थे और बहुत अच्छा कवरेज था। वहाँ भी जेएमएम का पल्ला भारी था जाहिर तौर पे। और आलोक कुमार सोरेन जो है देखिए शिकारी पाड़ा से निकल गए हैं। और बिल्कुल जिस तरह से लोग वहां पे मौजूद थे, एक तरफा जिस तरह से बोल रहे थे, 41,174 वोट से जो है आलोक कुमार सोरेन जीते हैं। नाला हमने किया था जहां पे एक बहुत शानदार तस्वीर हमें देखने को मिली थी। आप भी थे कैमरे के पीछे में, आपने देखा था कि कितने तरह के झंडे, यानी एक्चुअल जो वैल्यू है चुनाव का जो हमें महसूस हुआ, वो हमें नाला से शुरुआत हुआ महसूस होना। नाला में अलग अलग जो झंडे थे, अलग अलग पार्टीज के, एक एक बांस में सभी, मतलब लग रहा था कि जैसे पार्टीज अलग अलग है लेकिन पूरा रंग चुका है चुनावी माहौल में। वहां से महसूस होने की शुरुआत हुई थी। वहां का भी देखिए जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। क्या लगता है कितने हद तक सफल रहा? बहुत बढ़िया रहा। वहां से सबसे पहले बता देते हैं कि जो विधानसभा स्पीकर से रविंद्रनाथ महतो वहां से विधानसभा चुनाव थे, उनका तो पल्ला काफी भारी था क्योंकि वो लगातार 3 टर्म में विधायक रह चुके थे और फिर इस बार चुनावी दौरे, मतलब चुनावी क्या बोल सकते हैं। हाँ, और अभी भी देखिए 10,483 वोट से जीतना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 10 वोट से लोग हार जीत जाते हैं। दुमका चौक आपको याद होगा, एक तस्वीर हमारी टेक्निकल टीम ने भी साझा की थी आप लोगों से। उसमें साक्षी भी थी, अनिल भी थे, मैं भी थी दुमका में, और हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट उसके बाद रेडी की थी। बिल्कुल दुमका चौक से हमने की थी। वहां पे बसंत सोरेन की ओर झुकाव था अच्छा खासा। और देखिए अनिल 14,588 वोट से जो है वहां भी जीते। यानी कि हजारीबाग अपडेट्स ने जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिए वो जाहिर तौर पे कोशिश किया हमने कि आप तक जो पहुंचे वो सही जानकारी बिना छेड़छाड़ के पहुंचे। जामा याद है अनिल आपको? जी, जामा गए थे हम लोग। जामा गए थे लेकिन हम लोग कुछ मतलब थोड़ी सी समय डिले हो गया था, लेकिन हम लोग वहाँ लोइस मरांडी देखिए वहां से 5,738 से जीते हुए हैं। अच्छा, मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ हम लोग गए थे। हम लोग सारठ गए थे। उदय शंकर जी उदय शंकर सिंह, बिल्कुल सही जा रहा है। आपको याद भी है अभी तक? बताइए। हमारे जहन में बिल्कुल संथाल परगना जो है समझिए घुस चुका है एक तरह से। वहां का माहौल, वहां जो चुनाव महसूस करते हैं लोग, दिल से चुनाव का जो है दंगल में भी घुसते हैं प्रत्याशी भी, और चुनाव के लिए जो वोटर्स होते हैं वो भी बिल्कुल दिल से वोट करते हैं। 37,429 वोट से सारठ आगे रहा है। और ये जितनी बातें हो रही हैं सभी जेएमएम की बातें हो रही हैं। हमें आगे जो सेकंड पोजीशन पे बीजेपी है, थर्ड पे कांग्रेस, हम सबकी बात करेंगे। गांडे में कल्पना सोरेन का रुतबा याद है? जी,
कल्पना सोरेन का एक अलग वाइब है वहाँ लोगों का। कल्पना सोरेन इस बार स्टार प्रचारक के रूप में उभरी है। लगातार यहाँ जनसभाएं, लगातार 5-5 सभाएं कर रही थी इस बार विधानसभा चुनाव में। तो अपना विधानसभा तो बनता था उनका। नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट्स किए, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूं इस वजह से महिला सशक्तिकरण के को लेकर के इतनी उत्सुक हूं या फेमिनिस्ट हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। कल्पना सोरेन को लेकर के लोगों में सच में यूं कहें कि एक इश्क कह सकते हैं आप, बच्चे बच्चे में, महिलाओं में एक अलग टाइप की मोहब्बत थी लोगों के अंदर जो है कल्पना सोरेन को लेके। उनके भाषण के लोग कायल थे, कहते थे कि दिल से बात करती है, जुबान से नहीं दिल से बात करती है। कहती है आपके भैया, आपके ये याद है आपको वो चाय की टपरी जहां पे राजमहल की बात हम फिर से दोहराएंगे, ये हमने पिछली लाइव में भी दोहराया था। राजमहल में याद है वो चाय की टपरी जहां पे उनका भाषण 10 मिनट का सिर्फ हेमंत सोरेन का था। एमटी राजा जो जीत चुके हैं, वहां भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। क्या कह रहे थे, किस चेहरे के रूप में देखना चाह रहे थे? मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाह रहे थे। बहुत उत्साह के साथ लोग बोल रहे थे कि इस बार हेमंत सोरेन ना बनके बल्कि हम लोग कल्पना सोरेन मुर्मू को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इंक्लूडिंग एक बुजुर्ग या कोई थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है उम्र उनकी, वो आके क्या बोले थे अचानक से, बहुत बड़ा पद का नाम बोल दिए थे वो प्रधानमंत्री के तो पद। और वो सब कुछ गया हुआ है आपके पास बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट में। गिरिडीह की अब हम लोग बात करेंगे। गिरिडीह में सुदिव्य कुमार सोनू, हमने उनका भी ग्राउंड रिपोर्ट किया था। वो पिछले बार भी थे और इस बार भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। 38 से वो जीते हैं, यानी कि 3838 से जीते हैं। लेकिन हमारा ग्राउंड रिपोर्ट जो था वो देखिए कितना परफेक्ट साबित हो रहा है। मतलब आप दर्शकों से तो यही अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल इसी तरह प्यार बरकरार रखिएगा, क्योंकि हजारीबाग अपडेट्स आपका अपना चैनल है। आपकी दुआओं की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, देखिए हमारा जो हजारीबाग अपडेट्स है वो पहली बार इस तरह से दौरा किया है संथाल परगना का और जगह जगह का, और कितना एग्जैक्ट बहुत कुछ आया हुआ है। जहां जहां हमने दौरे किए लगभग वहां जो है एग्जैक्ट दौरे आए हुए हैं, एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आया हुआ है। चंदन कियारी में उमाकांत रजक, टुंडी की बात करें मथुरा प्रसाद महतो, टुंडी भी हमने कवर किया। टुंडी भी हम लोग कवर किए थे। वहाँ लोगों से बातचीत के दौरान पता चला था कि यहाँ त्रिकोणीय होने की चांस है, क्योंकि तीनों महतो कैंडिडेट थे। हाँ। बता दें कि मोतीलाल महतो थे जो हाल ही में उभरा पार्टी JLKM से था, और तीसरा थे विकास कुमार महतो जो भारतीय जनता पार्टी से था। और जीत गए हैं मथुरा प्रसाद महतो, और बहुत एक तरफा वोट से जीत गए हैं वहाँ। हाँ, जाहिर तौर पे 25,603 वोट्स बहुत मायने रखते हैं। और लोगों को बहुत ऐसे यूं कहें कि तीनों जो है शक की साज में खड़े थे। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पलड़ा किनका भारी है। हालांकि कुछ लोगों ने नाम जरूर लिया था, लेकिन लोगों को भी समझ में उतना नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अगर जातिवाद के आधार पे समीकरण देखा जाए, जिस तरह से राजनीति में देखा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, तो वहां पे जो है लोग बहुत कंफ्यूज्ड थे कि तीनों के तीनों प्रत्याशी महतो कैंडिडेट हैं, तो आखिर मुकाबला जो है वो दमदार तो होना लाजमी है। ऐसे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहरा गोरा समीर कुमार जो है 18,125 वोट से आगे। घाटसीला रामदास सोरेन, पोटका संजीव सरदार, जुगसलाई मंगलाल, उसके बाद इचागढ़ सबिता महतो, चाईबासा दीपक बिरऊ, मुझे रोकिएगा जहां पे आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। मजगांव मिरल पुटी, मनोहरपुर जगत मांझी, ये सभी JMM के वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फतह किया है इस बार विधानसभा चुनाव। मनोहरपुर जगत मांझी, चक्रधरपुर सुखराम उरांव, खरसावा दशरथ तमाड़ विकास कुमार मुंडा, टोरपा सुदीप गुड़िया, खूंटी राम सूर्य मुंडा, ये लोग मतलब फतह कर चुके हैं। सिल्ली में जो है अमित कुमार फतह किए हैं। सिसई में जिगा, गुमला में भूषण तिर्की, बिष्णुपुर में चमरा लिंडा, और ये क्या चीज है, भावनाथपुर, माफी चाहूंगी, भावनाथपुर अनंत प्रताप जो है वो जीते हुए हैं। और ऐसे जो है JMM के लगभग 34 सीट्स की हमने बात करी। अब जो है मैं दरख्वास्त करूंगी अनिल पटेल से कि वो बीजेपी के सीट्स के बारे में जो है थोड़ा सा बताएं। ये देखिए अनिल 20 सीट्स बीजेपी जीत चुकी है
और ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप अपने से बीजेपी के सीट्स के बारे में बताएं, कहां हमने दौरे भी किए हैं और कहां जो है जीत कितने कितने मार्जिन से उन लोगों की हुई है। और एक तो बताना चाहूंगी हजारीबाग का, क्योंकि प्रदीप प्रसाद ये तो कमाल ही हो गया कि मानती हूं कि उनको चुनाव का पहले से नॉलेज भी था। 2014 में काफी अच्छे वोट से वो जो है मतलब बहुत अच्छा वोट्स लाए थे निर्दलीय होकर के उस तरह से। और साथ ही साथ जो है इस बार जब फर्स्ट राउंड की शुरुआत हुई तो आपने देखा कि पहले राउंड से प्रदीप प्रसाद आगे चल रहे थे और आखिरी राउंड तक वो आगे चले हैं। ये आप देख लीजिए, आपके पास है ऑलरेडी, ये आप तो सबसे पहले जरमुंडी से बात करें तो जरमुंडी से देवेंद्र जो हैं वे विनिंग है, 94,892 वोट लाए हुए हैं। और वहीं कोडरमा से नीरा यादव, डॉक्टर नीरा यादव हैं, तो 86,734 वोट से जीत, मतलब 5,000 के मार्जिन से जीते हुए हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि आप मार्जिन ही बताएं तो समझ में आएगा लोगों को कि लोगों को कितना ज्यादा एक तरफा प्यार मिला है। जी 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 जी। वहीं अब बरकट्ठा का बात करें तो हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र, मतलब हजारीबाग के जिले के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो बरकट्ठा से अमित कुमार यादव जो 3,660 वोटों से जीत हासिल किए हुए हैं। और वहीं बरही की बात करें तो बरही के तो आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए हुए हैं शायद। जी, बरही का हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, साथ ही साथ बरकट्ठा का किया था हमने, बड़का गांव का आपने किया था। और ऐसे में लगभग देख रहे हैं कि वही चीजें हुई है जो हजारीबाग अपडेट्स ने जो है पब्लिश की थी। बरकट्ठा में अमित कुमार यादव, बरही में मनोज कुमार यादव। आज आपने उनका इंटरव्यू भी सुना, जैसे ही वो जीत करके बिल्कुल करीब थे जीत के, उस वक्त ही हमने इंटरव्यू लिया और आप तक जो है लाइव पहुंचाया, क्योंकि जो मार्जिन है वो बतला रहा था और जो आखिरी जो बूथ थे वो उनके ही खाते में जाने वाले थे, ऐसा उनका भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था। इस वजह से शायद वो मीडिया के बीच में जो है आने की हिम्मत जुटा पाए थे। बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी काफी अच्छे खासे मार्जिन से, मतलब 31,393। अंबा प्रसाद वहां से पहले से विधायक थी, पहले उनके पिताजी योगेंद्र, उनके पिताजी जो हैं वो थे, उनकी माताजी थी, फिर बड़का वो जो हैं अंबा प्रसाद वो पूरी तरह कमान संभाली। और इस बार भी जो वीडियोस जो सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो कल्पना सोरेन का जिस तरह से वहां पे उनके समर्थन में, अंबा प्रसाद के समर्थन में भाषण हुआ था, सभाएं हुई थी, तो लगा था कि टक्कर तो है, बहुत जोरदार टक्कर है, लेकिन ऐसे में जो जीत हुई है बड़का गांव से वो रोशनलाल चौधरी की हुई है। सिमरिया की बात करें तो कुमार उज्जवल जीते हैं, बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ ये सब। बगोदर से नागेंद्र महतो जीते हैं और जमुआ से मंजू कुमारी, धनबाद से राज सना, झरिया से रागिनी सिंह, बागमारा से यहां से भी महतो साहब जीत गए हैं, शत्रुघ्न महतो हैं यहां से। जमशेदपुर ईस्ट की बात करें तो पूर्णिमा साहू जीते हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन, जिनका नाम कई बार हमने सुना है, कई बार हजारीबाग अपडेट्स में आपने देखा है। मैं चाहूंगी आगे का आप बताएं थोड़ा सा। रांची का बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद सिंह 21,000 वोटों से जीत हासिल किए हैं। और वहीं लातेहार से बात करें तो प्रकाश राम हैं, हटिया से नवीन जायसवाल हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जो जीत हासिल किए हुए हैं। और पांकी से कुशवाहा सस्सी भूषण मेहता हैं जो तकरीबन 9,796 वोट से जीत हासिल किए हैं। और डाल्टनगंज से बात करें आलोक कुमार चौरसिया जी हैं जो 809 वोट से जीत हासिल किए हैं। वहीं गढ़वा से बात करें तो सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं। तो ये बीजेपी के कैंडिडेट्स थे जो इस बार 2024 विधानसभा में जीत हासिल किए हैं। आगे की आप थोड़ा सी बताइए। जाहिर तौर पे ये हम लोग जो है जो मुख्य पार्टीज थी उनका हमने बताया। अब हम लोग फटाफट में चलेंगे क्योंकि आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि कांग्रेस ने कहा। आपको बता दूं कि पाकुड़ में निसात आलम, यहाँ भी हमने किया था, आलमगीर आलम की वाइफ हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था और निसात आलम की तरफ झुक रहा था। जामताड़ा हमने किया था, हमने जामताड़ा इरफान अंसारी, पुरैयाहाट प्रदीप यादव, महगामा दीपिका पांडे सिंह, रामगढ़ ममता देवी, बेरमो कुमार जयमंगल यानी कि अनूप सिंह, बोकारो की बात करें तो श्वेता सिंह,
जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंह को, खिजरी से राजेश कच्छप, कांके सुरेश कुमार बैठा, बांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, ये बंधु तिर्की के जो बेटी हैं वो हैं, सिमडेगा से भूषण बारा, कोलेबिरा से नमन बिक्सल, लोहरदगा से रामेश्वर, मनिका से रामचंद्र सिंह और छतरपुर से राधा कृष्णा किशोर। ये बात हुई 3 ऐसी मुख्य पार्टीज की जो कहीं ना कहीं जो है बड़ी लीडिंग पार्टीज रही हैं हमेशा से ही। इतिहास के पन्नों को भी अगर पलटा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी 4 सीट्स लाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीट्स लाए हैं। देवघर बाबा धाम के नाम से विख्यात है, वहां सुरेश पासवान, गोड्डा संजय प्रसाद यादव, बिश्रामपुर नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद संजय कुमार सिंह यादव। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भी 2 सीट्स लाई है, सिंदरी और निरसा से। आजसू पार्टी आपको हमने बताया मांडू से, और काफी कम मार्जिन से जो है निर्मल महतो जीते, मात्र 231 वोट से, मात्र 231 मतों से जेपी भाई पटेल हार गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो वो भी 1 सीट पर काबिज हुई है, और झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेबीकेएसएस का जेएलकेएम की अगर बात करें तो जयराम महतो का नाम आपने खूब सुना होगा, वो जीत चुके हैं आपको बता दूं। और हमने लाइव कर रखा था आप लोगों के लिए, और उस वक्त ही बिल्कुल बाजार समिति से और लाइव में ही अचानक से ये खबर आती है कि डुमरी से जो है जयराम महतो 10,945 वोट से जीत चुके हैं। उस वक्त ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तभी हमने आपको बता दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी से भी 1 सीट पर काबिज हैं वो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की बात हमने की। जनता दल यूनाइटेड उसने भी 1 सीट लाई है, और इस तरह से जो है 81 विधानसभा की सीट हमने बात की। और ऐसे जो इंतजार था सबों का कि क्या हो सकता है 81 विधानसभा सीटों में, क्या जो पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उससे समर्थित जो पार्टीज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फेरबदल होगा सरकार में, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ठहराव हो जाएगा सरकार में। तो हुआ यूं ऐसा है कि हेमंत सरकार की फिर से वापसी हो रही है झारखंड में, और ये सारी सीटों का मुझे लगता है मैंने काफी डिटेल में भी आपको बता दिया। अब ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, और अब इजाजत दीजिए, अब रात्रि हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर जो प्रत्याशी अब विधायक पद का जो है वो ये ग्रहण करने वाले हैं, वो उनके यहाँ जो उनके पूरे शहर में आतिशबाजी, हजारीबाग में भी आपको पता नहीं शोर सुनाई दे रहा होगा नहीं हो रहा हमारे माइक से, क्योंकि ये बहुत कंसीलर वाला काम करते हैं, हमारे बाहर की आवाज ही नहीं लेता है। तो ऐसे में जो है पूरी आतिशबाजी हो रही है हजारीबाग में, पूरा यूं कहें कि भगवामय हो चुका है हजारीबाग पूरी तरह से। और सबसे मुख्य चीज एक आखिरी बार बोलना चाहूंगी कि जो हजारीबाग लोकसभा सीट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, बड़का गांव, बरही, बरकट्ठा, मांडू, हजारीबाग, तो ये पूरे क्षेत्र में जो है एनडीए की जीत हुई है, बीजेपी और एक मांडू से आजसू की जीत हुई है। तो जाहिर तौर पे यूं कहें तो पूरा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र भगवामय हो चुका है, और पूरी आतिशबाजी जो है हो रही है, मिलकर के सभी जश्न मना रहे हैं। जो अब विधायक समझिए अब पद का ग्रहण करने वाले हैं, वो अब एक दूसरे से मिलकर के बधाइयां दे रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ। ठीक यही जाहिर तौर पे आपके अपने शहर में भी हाल होगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हाल होगा। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि जरूर से जरूर कमेंट करें कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र का हाल कैसा है। साथ ही साथ आखिरी बार मीडिया का जो काम होता है आपकी परेशानियों को उठाने का, आपकी समस्याओं को उजागर करने का और प्रशासन तक पहुंचाने का, जिनको आपने जिताया है उन तक पहुंचाने का, तो वो काम हम हमेशा बखूबी करते रहेंगे, बशर्ते कि आपका सपोर्ट यूं ही कायम रहे। आप हमें कमेंट करें आपके किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। अब फिर शुरुआत करेंगे उसी तरह से समस्याओं को निकालने का, ढूंढने का, खोजने का और लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।